आइए 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 आइए। अच्छा भाई साहब, आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन रखते हैं? हाँ हाँ, स्मार्टफोन एक से बढ़िया एक रखते हैं। आइए, जो जो बजट में होगा दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ कुमार भाई बोलिए। हाँ क्या, गुजरात मेल की कितनी? 4 टिकट। कब की चाहिए आपको? अगले अगले हफ्ते की टिकट चाहिए? आज फोन कर रहे हैं अभी से आप? देखिए, आप एक दिन पहले भी फोन करेंगे तो भी हो जाएगी। हाँ अरे कुमार भाई, आप सेम डे बोलेंगे तो भी हो जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ रखते फोन। भाई साहब, ये हमारे पास सब स्मार्टफोन है। देखिए, ये है 25,000 का है, ये 28 का है और ये 30,000 का है। ये 30,000 वाला अच्छा है। भाई साहब, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आप रेलवे में काम करते हैं? जी हाँ। तो भाई साहब, एक मेरा छोटा सा काम है, कर देंगे जरा प्लीज। वो बापूजी को आज क्या गांव जाना है, तो 2 भुज की टिकट मुझे चाहिए थी आज की, तो हो सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, शर्मा साहब को बोलूंगा तो फटाक से हो जाएगा। के पास टिकट का स्पेशल कोटा होता है, वो किसी भी ट्रेन की 10 टिकट बुक करवा सकते हैं। हाँ तो मुझे तो 2 ही चाहिए, प्लीज जरा करवा दीजिए ना, हो सके तो। हाँ हाँ अभी करवा देता हूँ। हाँ। वैसे इसका दाम कितना बताया आपने? इसका वैसे 30,000 है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा 25 में बस। उनका बोलना अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लो कर दी ना आपने छोटी बात। जब आप हमें इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ लीजिए, ये पैक करवा दीजिए। अरे थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है, आप इतना समझ के सोचते। मैं अभी पैक करवा देता हूँ, आप फोन कर लीजिए। नटू काका, इसको बराबर से पैक करके वो चार्जर बजट डाल के बॉक्स में डाल के बिल बना के दे दीजिए। जी सेठ जी। सेठ जी, ये आपने क्या किया? क्या? 30,000 का फोन 25,000 में दे दिया। 27 में तो हमें पड़ता है। नटू काका, अभी कुछ मत बोलिए, अभी बापूजी की टिकट कंफर्म होनी बहुत जरूरी है। बापूजी को गांव जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हेलो चंदू, वो शाम को भुज जाने वाली ट्रेन की 2 टिकटें करवा दे आज, शर्मा जी को बोल के। हाँ तू पता करके बता, मैं अभी पैसेंजर का नाम और एज बताता हूँ तुझे। हाँ 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 हो गया काम? अरे क्यों नहीं होगा भाई, पिछले साल मुझे भी फैमिली के साथ गांव जाना था, शर्मा जी ने खड़े खड़े 6 टिकट करवा दी थी। अरे वाह 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 वाह। हो गया, इसमें बिल सब रख दिया जी। ये लीजिए आपका मोबाइल। अरे नटू काका, भाई साहब के लिए। जी जी जी, बोलिए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? अरे कर देना छोटी बात। गर्मी का टाइम है, कुछ ठंडा मंगाइए, मैंगो फालूदा मंगाइए। मजा आ गया भाई। हाँ हाँ चंदू बोल। अच्छा ठीक है, ओके ओके। चल तू शर्मा जी को मेरा नमस्कार बोल। हाँ चल। क्या हुआ? भाई साहब, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक्चुअली वो शर्मा जी के साले ने स्पेशल कोटा की सारी टिकटें बुक करवा ली हैं। साले ने? हाँ, वो बीवी का भाई। अब साले को मना तो नहीं कर सकते ना। लेकिन शर्मा जी के पास तो 10 टिकट का कोटा था ना। शर्मा जी के 2 साले हैं ना, दोनों ने 5-5 टिकट बुक करवा के 10 टिकट का खेल कर दिया। अच्छा भाई साहब, चलता हूं मैं। अगली बार जब भी टिकट की जरूरत हो मुझे बताइएगा। हाँ नमस्कार। क्या नसीब है मेरा, अब दूसरों के साले भी मुझे नल रहे हैं। सेठ जी, आपने ये क्या किया? क्या? आपने अपने आप का 2080 रुपए का नुकसान कर दिया। 2080? 2000 मोबाइल में और 80 रुपया फालूदा में। अरे सेठ जी, एक बार टिकट कंफर्म होके हाथ में आ जाए, बाद में आपको डिस्काउंट देना चाहिए था ना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। मिली टिकट? नहीं सेठ जी, सारे एजेंट तो पानी में बैठ गए। तो इतना खुश होकर क्यों आया? सेठ जी, एक मंत्री जी है, तिवारी जी, उनकी वाया वाया पहचान मिली है।
वो हमें वीआईपी कोटा से टिकट बुक करवा के दे सकते हैं। अरे तो किसकी राह देख रहे, जा जल्दी जा, लेके आ टिकट। लेकिन सेठ जी, मंत्री जी के लिए गिफ्ट लेके जानी पड़ेगी। कैसे गिफ्ट? आम। मंत्री जी को आम बहुत पसंद है। लोग भी कहते हैं, मंत्री जी को खिलाओ आम, करवा लो अपना सारा काम। अरे तो जा भाई, 2 दुकान छोड़ के। और सुन भाई, आपूस ही लेना। हाँ जी। हाँ, हेलो। ए जेठिया, तू मेरी टिकट छोड़ के आम की खरीदी कर रहा है? नहीं नहीं बापूजी, वो एक ग्राहक को आम भेजने हैं, इसलिए मंगा रहा था आम। अरे आम छोड़ और मेरी टिकट का बंदोबस्त कर जल्दी। अरे शाम की गाड़ी है और अभी तक टिकट का बंदोबस्त नहीं हुआ है। अरे कब तू टिकट लाएगा और कब मैं और रोजी स्टेशन पहुंचेंगे भाई? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आप स्टेशन भी पहुंचेंगे और बचाव भी पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जल्दी कर भाई। जी जी बापूजी जी। यहाँ टिकट का ठिकाना नहीं और बापूजी फोन पर फोन कर रहे हैं। ये रेलवे वालों को भी समझना चाहिए ना, जितने लोकल ट्रेन है उतने गांव की ट्रेन भी होनी चाहिए। क्या कहते हो नटू काका? लेकिन सेठ जी, उतनी पटरियां भी तो होनी चाहिए। ले आया आम। हाँ तो जा जा फटाफट मंत्री जी को आम देकर टिकट लेके आ। नहीं सेठ जी, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। उनके सेक्रेटरी से पहले बात करनी पड़ेगी। तो लगा फोन, किसकी राह देख रहा है? जी। हेलो। हेलो, मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर उंडाई वाला बोल रहा हूँ। मुझे तिवारी जी से बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे बाप रे, अच्छा। ओहो हो। ठीक है। क्या हुआ, मंत्री जी की टिकट कंफर्म हो गई? नहीं सेठ जी, वेटिंग में है। सेठ जी, तिवारी जी ज्यादा आम खाने की वजह से बीमार पड़ गए हैं, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा है 1 हफ्ते बाद फोन करना। बोलो, मंत्री जी आम खा खा के बीमार हो गए, ये टिकट नहीं मिली तो मैं बिना आम खाए बीमार हो जाऊंगा। सेठ जी, आप ऐसे हार मत मानिए। अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। अगर ये बागेश्वर चाहे तो ट्रेन की पूरी बोगी बुक करवा सकता है। चुप रह! बागेश्वर? तू बागेश्वर नहीं, फेकेश्वर है, फेकेश्वर। 2 टिकट हो नहीं रही है तुझसे, बोल रही है बागेश्वर चाहे तो पूरी बोगी बुक कर सकता है। लेकिन सेठ जी। चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। अरे नटू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? कुछ दिमाग चलाइए। अरे हाँ, ये बाका, याद है पिछले साल तू अपनी दोस्त की शादी में गया था तो एक एजेंट ने एक साथ 24 टिकट बुक करके तेरे हाथ में दे दी थी। अरे हाँ, वनराज भाई मेरे रडार से कैसे छूट गए। सेठ जी, वनराज भाई आपकी टिकट करवा के देंगे। बापूजी से कहिए सामान पैक करे, मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। नट्टू काका, अगर ये वनराज भाई से भी टिकट नहीं मिली ना तो बापूजी मुझे वन में राज करने भेज देंगे। सॉरी। हाँ, अरे कमलेश भाई बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, सोते सोते जाइए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बाय बाय। अरे ये सुन, एक काम करे, ये रमेश भाई को 4 टिकट पहुंचा देना, और सुन, पहले पैसा लेना, बाद में टिकट देना। ठीक है जी। वनराज भाई। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते, मैं बागेश्वर, वो बाजू में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वहां से आया हूँ। हाँ तो बैठो बैठो। थैंक यू। बैठिए बैठिए। वनराज भाई, मुझे बचाव जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। हाँ, कब की? आज की, कोई भी ट्रेन हो चलेगा। हाँ मिलेगी ना, मगर एक टिकट पे 1000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 1000 रुपए? वनराज भाई, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। दूसरे एजेंट तो सिर्फ 100 रुपया लेते हैं। अरे वो तो नॉर्मल टिकट के, मैं तुमको वीआईपी कोटा में से करवा के दूंगा, एकदम कंफर्म टिकट। अरे घर से निकलोगे ना, हाथ में कंफर्म टिकट होगी। हाँ लेकिन फिर भी 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है।
अरे भाई वेकेशन का टाइम है और लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। नहीं बराबर है वनराज भाई, लेकिन 1000 रुपए तो फिर भी बहुत ज्यादा है। एक फाइनल प्राइस बोलिए। तो क्या अभी तक मैं सेमीफाइनल प्राइस बोल रहा था? देखो ये फाइनल है, टिकट चाहिए तो लो, नहीं तो फिर चलती पकड़ो। ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। धंधे का मतलब ये नहीं होता कि मन में आया उतना मुनाफा बढ़ा दिया। धंधे के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। ए भाई, मैं इधर तुम्हारा भाषण सुनने को नहीं बैठा हूँ। मुझे तुमको टिकट देना ही नहीं है, जा जा, नहीं देना, नहीं देना, जा। हाँ तो जा ही रहा हूँ, मार्केट में हजारों एजेंट हैं। हाँ सेठ जी। हाँ बागा, क्या हुआ, टिकट मिली? सेठ जी टिकट तो मिल रही है, पर एक टिकट पे 1000 रुपया मांग रहे हैं। टिकट कंफर्म दे रहा है? हाँ सेठ जी। आज की? हाँ सेठ जी। भुज की? हाँ सेठ जी। अरे भाई, तो राह किसकी देख रहा है? पैसे दे, टिकट लेकर दुकान आ जल्दी। लेकिन सेठ जी एक टिकट पे 1000 रुपया बहुत ज्यादा है। दूसरे एजेंट सिर्फ 100 रुपया कमीशन लेते हैं। अरे भाई, तो अभी जीपा चोरी मत कर, टिकट ले और सीधा दुकान आ जल्दी। नहीं सेठ जी, लेकिन ये गलत है, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अरे भाई, मैंने तुझे वहाँ टिकट लाने के लिए भेजा है, क्रांति करने के लिए नहीं। एजेंट को फोन दे। जी ये लीजिए, हमारे सेठ जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। भाई साहब, अभी वो जो मेरा आदमी है ना बागा, मैं उसका सेठ बोल रहा हूँ, जेठालाल। आप उसकी बात का बुरा मत लगाना प्लीज। 2 टिकट बुक करवा दीजिए ना आज की भुज की। नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा। ये आपका आदमी है ना, मुझे धंधे का असूल सिखा रहा है। अरे भाई साहब, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, दे दीजिए प्लीज। आपका जो चार्ज है मैं देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपको टिकट देनी ही नहीं है, आप कोई और एजेंट को ढूंढ लो। अरे भाई साहब देखिए, मेरे बापूजी को आज ही भूज जाना है, बरसों के बाद गांव जा रहे हैं। देखिए आपके भी बापूजी होंगे, तो मेरे बापूजी, आपके बापूजी ऐसा समझ कर टिकट दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आपके बाबूजी की उम्र का लिहाज करके आपको टिकट दे देता हूँ, लेकिन आपके आदमी को समझा देना। अभी समझाता हूँ, फोन दीजिए उसको। ले। हाँ सेठ जी। ये वाईडी पाचम बिना कुछ बोले एजेंट को पैसा दे और चुपचाप टिकट लेकर दुकान आ जा। लेकिन सेठ जी। बागा बोला उतना कर, टिकट लेकर दुकान आ। ठीक है सेठ जी। अरे वाह, दादा और पोता मिलके सामान बांध रहे हैं। कैसे रोजी दादा? जीता रहे। काका, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, और सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई। ये देख, मेरा पूरा सामान तैयार हो गया है। बस अब एक ही चीज का इंतजार है। किस चीज का? टिकट का। टिकट अभी तक नहीं मिली? नहीं, जेठिया कोशिश कर रहा है। ए चंपकिया, मैं क्या कहता हूँ, ये ट्रेन में का चक्कर छोड़, दोनों बस में चलते हैं। अच्छा, हाँ, ये वेकेशन के टाइम में टिकट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं? तो ऐसे ही इंतजार करेंगे तो ट्रेन भी निकल जाएगी और बस भी निकल जाएगी। हाँ, वो तो तेरी बात सही है। जेठिया भी सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन ट्रेन फुल होगी तो वो भी बेचारा क्या करेगा। तो बिना सोचे आज शाम की 2 टिकट बस की करवा देता हूँ। तू किसी बस वाले को जानता है? हाँ, अरे वो मेरा भतीजा परेश है ना, वो राम भरोसे ट्रैवल में काम करता है। अच्छा, लेकिन भाई बस भी राम भरोसे नहीं चलती ना। तो बिना चंपकिया। हेलो, राम भरोसे ट्रैवल्स। अरे परेश, मैं रवजी काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रवजी काका, बोलिए। ए परेश, आज शाम की बचाव की 2 टिकट चाहिए। अच्छा काका, आपने जल्दी फोन कर दिया। थोड़ा लेट फोन करते तो टिकट मिलती ही नहीं। मैं आपकी 2 टिकट रखवा देता हूँ। हाँ, और पैसे मैं तुझे बस स्टैंड पे दे दूंगा। अरे काका, पैसों की चिंता नहीं है। आप शाम को 6 बजे बस स्टैंड पर पहुंच जाना, 6:30 बजे बस निकल जाएगी। हाँ, जीता रहे। ये चंपकिया, ले 2 टिकट हो गई बस की। आज अब कोई चिंता नहीं है, बस की टिकट तो पक्की हो गई। आज बचाओ जरूर जाएंगे। काका चाय। बहू, जेठिया को फोन करके बोल दे कि हमने बस की टिकट बुक करवा दी। जी बापूजी, अभी बता देती हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, आप कितना भी बढ़ाओ वॉइस कभी फटती नहीं है। हेलो टप्पू के पापा, हाँ बोल दे। टिकट हो गई है। हैं? टिकट हो गई है। हाँ, हो गई है। मैं बस अभी घर आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके।
देखा? अच्छा टीवी है, साउंड भी अच्छा है। वाइफ को लेके तो फिर डिसाइड करता हूँ। ओके ओके, उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी पूरा दिन बीवी ही तो देखती है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। पूरी दुनिया के पति जोर के गुलाम है। क्या मतलब? मतलब आपके नहीं, कस्टमर पति लोगों की बात कर रहा हूँ। सेठ जी, ये लीजिए आपकी टिकट। ए टिकट, कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? 1000 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा था उधर, टिकट नहीं मिलती तो। लेकिन सेठ जी 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपने सुबह प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई तभी ख्याल नहीं आया? सेठ जी, मिल्क वन स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। टिकट आपके पास है, जल्दी घर जाइए। जा भागा, जल्दी रिक्शा लेकर आ। सुन, वो आम भी रिक्शा में रखवा दे, बापूजी गांव ले जाएंगे अपने साथ। जी चाचा जल्दी जल्दी भाई। और नटू काका? समझ गया सेठ जी, दुकान में संभाल लूंगा। हाँ आता हूँ मैं। हाँ चल जल्दी कर भाई। अरे जल्दी कर। अरे भाई पोता किसका है? बापूजी, आपके सफर में खाने के लिए इसमें थेपला और छुंदा रखा है। हाँ, ये रवजी के थैले में रख दे। हाँ। अरे वाह, या बहू के हाथ के थेपले खाने का मजा आ जाएगा। हाँ भाई, तुझे तो मजा ही आएगा ना। तुझे तो अचानक आधी रात को भी भूख लग जाती है। सब भी याद है। अच्छा बहू, जेठिया को फोन करके बोल दिया है ना कि टिकट बुक हो गई है? जी बापूजी, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हाँ ठीक। अच्छा वो बस की टिकट मिल गई। हाँ भाई, वरना पता नहीं ट्रेन की कब की टिकट मिलती और हम कब बचाओ पहुँचते। तो दादाजी अच्छा होता ना, मुझे और वक्त मिलता रवजी दादा के साथ रहने का। अरे बराबर है टपुड़ा, लेकिन मैं नहीं रुक सकता ना। मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं जब गांव पहुंचूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। अरे तेरा दादा तो बचपन से इतना उतावला और जिद्दी है कि बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया। एक बार गांव में है ना। अरे बस कर रवजी, मेरे किस्से बहुत सुना दिए तूने। अगली बार के लिए भी कुछ बाकी रख। अरे रवजी काका आ गए आप? अरे काका, नाश्ता भी कर लिया? ओहो बापूजी हो गई सब तैयारी? हाँ, सब सामान तैयारी है, वो देख। अरे ये क्या बापूजी, आप ये बैग लेके जा रहे हैं? हाँ, वो टप्पू ने बोला इसलिए। बापूजी सुबह मैंने आपका बोला था, आपने मना कर दिया। अभी टप्पू ने बोला था, आप मान गए। क्योंकि पापा दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की बात को कभी नहीं टालते, है ना दादाजी? हाँ तो अरे जेठिया, कल ही तो तू 5 डजन आम लेकर आया था, आज फिर से लेकर आया? बापूजी ये घर के लिए नहीं है, ये आपके लिए। आप इसे गांव ले जाना। मैं? हाँ, गांव के आपके दोस्तों के लिए मुंबई से छोटी सी गिफ्ट। अच्छा। ये भाई, ये आम शायद गांव तक पहुंचेंगे ही नहीं। मैं और चंपक रास्ते में ही साफ कर देंगे, है ना चंपक? क्या? नहीं भाई नहीं, मैं इतने आम नहीं खा सकता, लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है। चलो अब चले, वरना देर हो जाएगी। हाँ, अरे 1 मिनट रुक भाई। जेठिया, जाकर टैक्सी लेकर आ। बापूजी मैं दुकान से भागा को साथ में लेके ही आया हूँ। वो टैक्सी लेने ही गया है, बस अभी आता ही होगा। ठीक है, चलो। रहने दो पापा, मैं सामान ले लेता हूँ। अरे बेटा तो अभी छोटा है, सामान मैं ले लेता हूँ। पापा अरे भाई जेठिया, ये आम के बॉक्स टप्पू को दे दे। टप्पू, तू आम के बॉक्स उठा ले बस। नहीं। हाँ, ले बस। हाँ चलो जी, चल चलो। आए बाबू। हाँ, जाओ मदद करो जरा। तू चल अभी भाई, चल। कंफ्यूजन जीवन में बड़ी खराब स्थिति है साहब। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है। मान लीजिए आपको किसी कार्यक्रम में जाना हो और एक ही दिन 2 कार्यक्रमों में जाना हो, एक ही समय हो, तो आप क्या करेंगे? भाई ऐसी कुछ स्थिति हुई है गोकुल धाम में। यहाँ तो चंपक चाचा के टिकट नहीं हो रहे थे और आप हुए तो 2 टिकट कंफर्म हो गए और दोनों लोगों को पता नहीं है कि टिकट दोनों तरफ से कंफर्म हो चुके हैं। अब क्या होगा? ये स्थिति बड़ी ही हास्यप्रद है और आप जानते हैं कि यहाँ जितनी बार भी कंफ्यूजन होता है, हंसी उतनी पड़ती है आपके और हमारे घरों में। तो यहाँ चंपक चाचा के 2 टिकट, अब दोनों टिकट जब देखे जाएंगे तब क्या क्या होगा? होंगे हंसी उठा के। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.